हाय एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम करें पेपर थर्ड है जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। उसमें हमने चैप्टर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट किया हुआ है जो पेपर में आपके सेक्शन ए के पार्ट्स है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हम पिछले वीडियो में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, किसी थ्योरेटिकल रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप बताया गया था आपको। फर्स्ट पार्ट में एलपीपी की डिफिनीशन और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है एलपीपी का वो बताया गया था। आज हम सोल्यूशन आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे, कितने मेथड से करते हैं, क्या सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड आप जो होता है जो सोल्यूशन होता है एलपीपी का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। डिस्क्राइब द ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐड कर देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं वो भी करवाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जैसे बाउंडेड अनबाउंडेड टाइप के जो एलपीपी होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप को ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, सोशल नेटवर्किंग, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी होता है सब कुछ मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो आप बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा लेट होता है रिप्लाई करने में, लेकिन किया जाता है रिप्लाई, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है बट कोई नहीं, सब कुछ हम धीरे स्टार्ट कर हो ही चुका है, आपका स्टार्ट कवर होगा सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ग्राफिकल सोल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी में सबसे पहला हमारा क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी एलपीपी के कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हालांकि आप 12th में जब पढ़ के आए होगे ना, सीबीएसई से एनसीईआरटी बुक पढ़ के आए होगे तो वहाँ पर थोड़ा सा मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा इसमें होता है एनालिटिक और ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके बाद थर्ड होता है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको 2 वेरिएबल तक आपका कोई अगर इक्वेशन है, कोई भी एलपीपी 2 वेरिएबल में है तो आप इजीली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें थर्ड सिंप्लेक्स प्लस जो मेथड होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक मतलब 3 वेरिएबल हैं तो आप इजीली सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे सब। लेकिन फिलहाल अभी हम आज ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है। जनरली आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशन सॉल्व करते होंगे आप x + y = 4, तो इसके क्या है कुछ पॉइंट्स आप अगर लाइन पर ड्रा करते हैं तो 0 ये 4 यहाँ आता है, एक 4 यहाँ पे आएगा, राइट, यानी 0,4 और 4,0। तो ये इस तरह कुछ इसका हम डायग्राम बनाते थे। अब बट ये अगर इनक्वालिटी में हो 4, तो देखिए इस ग्राफ में थोड़ा समझ लीजिए आप एक बार। अगर ये इनक्वालिटी में है तो ये तो x + y = 4 लाइन है, लेस देन लाइन होने चेक करने के लिए कि क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिन पर 0,0 चेक करते हैं, रख कर चेक करते हैं x y y के जगह पे, तो 0 < 4, यानी जो आपका जो रीजन होगा ये होगा। कब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनक्वालिटी दी रहेगी वहाँ पर x y के जगह पे क्या करना पड़ेगा, 0 रख के चेक करना है कि ये कौन सा रीजन है। तो ये जब भी आप इसको इनक्वालिटी जो दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, हाँ x y प्लेन में। तो ये होता है हमारा कौन सा रीजन है, ये 2 रीजन होगा, एक ये रीजन होगा, एक इधर होगा। ठीक है, तो ये रीजन हमारा ओरिजिन अगर चेक करना हो कि कौन कौन से पॉइंट हैं तो आप सबसे बेटर है कि 0,0 पर चेक करिए कि ये ट्रू है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन x + y > 4 होता है तो 0 > 4 का भी ट्रू नहीं होता, तब ये क्या होता है, रीजन इस पार्ट में होता है ना, इसका जो डायग्राम होता ग्राफ होता इधर होता। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार ध्यान रखिए क्योंकि इसे बहुत यूज करने वाले हैं हम। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड का, एक बार हम प्रोसेस जान लेते हैं, पूछा भी गया है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ये जानना आपको कि जीरो, जब भी आप इनक्वालिटी को इक्वल करके, सबसे पहले कोई भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव कंडीशन है एक्स आई जीरो ग्रेटर देन जीरो, जो आपने रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्मुलेट किया था, अब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप ये है, जो इनक्वालिटी दी रहेंगे उनको इक्वल करिए, ठीक। दूसरा चीज ये, उनको इक्वल करके उनको ड्रा करिए, ग्राफ ड्रा करिए उसका। मतलब एक बार x1 y में है तो x को जीरो रखिए, y की वैल्यू मिलेगा, पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स आप निकालिए और उसका डायग्राम बनाइए। पहले दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये आपका थर्ड स्टेप में ये करना है कि चेक करना है कि उसका रीजन कहाँ होगा, ठीक है, रीजन कहाँ होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीरो का जीरो रखिए इनक्वालिटी में, अगर जीरो से लेस है तो आपका जो फिजिकल रीजन होगा इधर होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होता है तो इधर जाएगा आपका। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्नर पॉइंट ढूंढना, कार्नर पॉइंट नियरेस्ट, जीरो के ओरिजिन के नियरेस्ट में आप पॉइंट को आपको देखना है। जैसे मतलब अगर आपने इक्वेशन सॉल्व किया, कुछ इस तरह के आ गया, तो ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस मैक्सिमाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है तो उसके कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तब ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट जो होगा यहाँ होगा और यहाँ होगा, यही कार्नर पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट से हम उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम प्रोसेस आपको लिखवा देते हैं ग्राफिकल मेथड का, पूछा भी जाता है पेपर में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन जो ही करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई नहीं है, आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं, 12th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम पहले ग्राफिकल मेथड का प्रोसेस जान लेते हैं। तो आइए हम पहले ग्राफिकल मेथड का प्रोसेस जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। और ये डिस्क्राइब जो इस ग्राफिकल मेथड का प्रोसेस है वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया, आप देख लीजिए खुद। 2017 और 19 में DDU GK में आया हुआ है कि डिस्क्राइब द ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं ग्राफिकल मेथड होता क्या है। LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ 2 वेरिएबल कैन बी इजिली सॉल्व बाई ग्राफिकल मेथड। मतलब कोई भी अगर एलपीपी का प्रॉब्लम है और 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में XY में है या X1 X2 में है, तो आप इजीली उसको ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं। बट 2 वेरिएबल से ज़्यादा होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते ग्राफिकल मेथड से। पहले क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में करना क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, द डिसीजन वेरिएबल, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। जो फॉर्मुलेशन होता है ना एलपीपी का, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए कि उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया कि नहीं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया है, तभी आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। सेकंड स्टेप में द कंसीडर ऑल कांस्टेंट आर इक्वालिटीज, जो भी इनक्वालिटीज में कांस्टेंट दिए रहेंगे उसको आपको इक्वल कर देना है, ठीक है, इक्वल कर लेना है। सेकंड स्टेप में ये करना है। थर्ड स्टेप में वी ड्रा द लाइन प्लेन करस्पॉन्डिंग टू ईच इक्वेशन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। कह रहा है कि आपको जो भी इक्वेशन मिलेंगे उस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, लाइन ड्रा करना है। मतलब क्या कर रहा है, ग्राफ ड्रा बना लीजिए, ड्रा द लाइन ऑफ द प्लेन, प्लेन में आपको करना है उस लाइन को ड्रा कर लेना है, ईच इक्वेशन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपको 2 इक्वेशन अगर दिए जाते हैं तो आपको उसका मेथड क्या है, जो 2 वेरिएबल आपको दिए हैं x1 x2 दिए हैं। फर्स्ट जैसे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू मान लो 4 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, x1 को 0 रखना है, x2 की वैल्यू मिलेगी, x2 को 0 रखना है, x1 की वैल्यू मिलेगी। करेंगे अब क्वेश्चन करेंगे, आइडिया मिल जाएगा आपको। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में कह रहा है देन फाइंड द फिजिबल रीजन फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच इज रीजन बाउंडेड बाय लाइन ड्रा इन स्टेप थर्ड। मतलब क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है। फिजिबल रीजन फाइंड करने क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज में x y यानी x1 x2 या xy जो भी वेरिएबल दिया है, वेरिएबल की जगह पे आपको 0 रख देना है। 0 रखते हो तो सेटिस्फाई करता है, मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नहीं लेस देन क्या होता है, 0 होता है। 0 लेस देन, मान लो कोई नंबर आता है आपका 4 है तो 4 लेस देन 0 आ रहा है, अगर ट्रू है वो इनक्वालिटी तो क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। जब बाउंडेड होगा यानी उसका रीजन क्या होगा, 0 के क्या होगा, नेक्स्ट में होगा। ओरिजिन क्या, उसके अंदर क्या होगा, ओरिजिन क्या होगा, कंटेन करेगा। बट अगर वो इनक्वालिटी को होल्ड नहीं करता है तो वो फिजिबल रीजन जो होगा उसका अनबाउंडेड होगा और वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। देखिए कैसे, फोर्थ स्टेप हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हियर वी फाइंड पॉइंट ऑफ
परमिशिबल रीजन, इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, विच गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। मतलब जो भी रीजन मिलेंगे फिजिबल रीजन, उससे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करना है, उसकी वैल्यू रखना है। द पॉइंट वन ऑफ द वर्टिसेस कन्वेक्स पॉलीगॉन इंक्लूडिंग फिजिबल रीजन या परमिसिबल रीजन। तो वहां जो भी आपको कार्नर पॉइंट मिलेंगे उस वहां से आपको मैक्सिमम या मतलब ऑप्टिमल वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है, इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो पूछा गया 17-19 से पूछा गया था ये कि डिस्क्राइब द प्रोसेस या मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो मेथड है उसको क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। अब हम चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं करूंगा जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और अभी आइडिया आपको 1-2 मिनट के अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसको क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं एलपीपी का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में है, और आपको क्या करना है, उसका सॉल्व करना है, उसको मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो देखिए पूछा कब का गया है, 2009, 2015, 2016 डीडीयू जीके में पूछा गया था, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था यही क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड इक्वल टू क्या दिया है 3x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 20 एंड x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 15 एंड x2 लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टेप फर्स्ट मैं आपको बता दूं, यही हमको वेरीफाई करना है कि क्या वो उसके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव कंडीशन होल्ड है कि नहीं है, सब कुछ होल्ड करता है, तब स्टेप 2 जाएंगे, और जो भी इनक्वालिटीज है उनको हम इक्वल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हियर फर्स्ट स्टेप में हियर गिव्स प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन एंड इनक्वालिटीज एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन विथ होल्ड। हाँ, मतलब सब कुछ इसके अंदर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी है। स्टेप 2 पॉइंट कंप्लीट। स्टेप 2 में जाएंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट द इनक्वालिटीज इन इक्वेशन, माने जो भी इनक्वालिटीज दे रखा है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो x1 + 2x2 = 20, फर्स्ट इक्वेशन कर दे इसको। उसके बाद x1 + x2 = 15, इसको कर दे सेकेंड इक्वेशन, और x2 = कर लूँ मैं 6, इसको कर लूँ थर्ड इक्वेशन। इसको तो बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं आप, x1 x2 की वैल्यू। अब इसको इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x1 अगर 0 रखते हैं तो x2 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ। तो पहला में पॉइंट ए मिल गया, क्या मिल गया, 0,10 मिल गया, राइट। देखना अच्छे से। उसके बाद अगेन इसी इक्वेशन में हम x2 = 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो x1 बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, x1 = 20 मिल जाएगा। यानी हमें बी पॉइंट मिल गया क्या, 20,0, 2 पॉइंट हमें मिल गए। उसके बाद अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन किसे चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखेंगे सेम वही x1 = 0 रखिए, तो x2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा, राइट। उसके बाद इसी इक्वेशन में तब यहाँ पर हमें पॉइंट सी मिल गया, क्या मिल गया, x1 0 और x2 क्या है हमारा 15, ठीक। उसके बाद इसी इक्वेशन 2 में ही x2 एक बार 0 रखिए, तो x1 बराबर क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। यानी डी पॉइंट हमें मिल गया 15,0। इन इक्वेशन इक्वालिटी को इक्वल करके हम x और y, x1 जो भी वेरिएबल दिया हो, x1 और x2 की क्या निकालें, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो उसके लिए मेथड यही है कि जो भी इक्वेशन दिया हो पहले फर्स्ट इक्वेशन को 0 करिए, दूसरा वेरिएबल मिलेगा डिसीजन वेरिएबल, फिर दूसरे को 0 करिए, पहला मिल जाएगा। देखो कैसे अब सॉल्व किया गया फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। तो हमें 4 पॉइंट ऑलरेडी मिल गए, और एक ऑलरेडी दे रखा है, x2 = क्या दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। तो चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप। मैं इसको यहाँ पर रख करके इसको फिर से अगेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेप 2 समझ में आ गया होगा कैसे पॉइंट्स को निकालने हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हमारा है
वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। ओके, हम 5, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0, 0। 5 का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ओके, अब देखिए पहला, देखिए हमारा जो इक्वेशन से जो 2 पॉइंट मिले हैं, क्या मिला है, एक तो 0,10, 0,10 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0,10 आपका यहाँ मिलेगा, इसका नाम है ए। दूसरा क्या है, 20,0, 20 कहाँ है, यहाँ पर है, बी हमारा है 20,0। तो इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, आप चाहो तो बड़ा बना सकते हो, जैसे मतलब 1, 2, 3, 5 लेके जब करोगे ना तो ये बड़ा इक्वेशन बनेगा, राइट। अब दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, पॉइंट क्या है, 0,15 और 15,0। तो 15 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है 0,15। और डी क्या है, 15 यहाँ आएगा, डी मिल गया हमको 15,0। डी पॉइंट हमारा ये मिलेगा, तो 15 से इसको हम मिला देते हैं इसमें। देखिए बन गया ग्राफ हमारा, कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आपको रीजन चेक करना है। हाँ, एक x2 देखिए कहाँ मिलेगा, x2 6 यहाँ पर आएगा, ये 5 है ना, x2 आया हमारा 6 ना, तो 6 को आपका क्या कर लेंगे, तो x2 हमारा कहाँ आएगा, कहीं यहाँ इस तरह से आएगा, ये हमारा x2 बराबर 6 है। तो आपको ग्राफ बन गया। आई थिंक ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया, बट कोई नहीं, आप मैनेज करिएगा। तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो क्या, सोल्यूशन क्या होगा, तो पहले आपको क्या करना है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में जानेंगे और इसका जो हम कार्नर पॉइंट ढूंढेंगे, क्या ये मतलब इनक्वालिटी को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, इनक्वालिटी देखिए, अगर यहाँ पर मैं 0, 0 पुटअप करता हूँ, x1, x2 बराबर 0,0 लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 15 और ये 0 लेस देन 6। सारे कंडीशन को होल्ड कर रहा है, यानी इसमें जो इसका फिजिबल रीजन होगा वो यही होगा। ठीक है, तो इसका कार्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, आपको पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट, यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस पॉइंट को आप निकालिए, फिर आपको यहाँ पर कार्नर पॉइंट एक मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको है एक, यहाँ है एक, यहाँ है। हाँ, 0 के मतलब ओरिजिन के नियरेस्ट में जो भी पॉइंट आपको मिलेंगे कार्नर पॉइंट, वही उसका क्या हो जाएगा, कार्नर पॉइंट, मतलब जो भी ओरिजिन का नियरेस्ट होगा वही कार्नर पॉइंट हो जाएगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके क्या करिए आप, x1 x2 की वैल्यू निकालिए। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप रफ करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम बात करें सॉल्व की, तो x1 + 2x2 = 20, और हम इस पॉइंट को निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को, क्योंकि वो भी क्या है कि फिजिबल रीजन कार्नर पॉइंट है ना। तो यहाँ से x1 + x2 = 15, ये इसको हम माइनस कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, -x2 = 5 और x2 बराबर -5। यहाँ माइनस नहीं होगा ना, तो x2 बराबर क्या मिलेगा आपको, 5 आ गया, x2 5, तो x2 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, x1 जब निकालोगे आप 10 और माइनस कर दे 20, 10 हो जाएगा। यानी जो ये पॉइंट मिल गया हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर, इसका नाम हमने क्या दे दूँ, ये इसका नाम मैं दे देता हूँ डी, तो आप दे चुके हैं डी, तो ये हमारा ये है, इसका मैं नाम देता हूँ ई, जिसका पॉइंट क्या है, x1 है 10 और x2 क्या है 5। एक पॉइंट मिल गया, ये पता है आपको, ये निकालना पड़ेगा जो x1 से इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दूसरा इक्वेशन है इससे, इन दोनों से निकालना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राफ वो हो गया, लेकिन आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा। तो ये आपको कार्नर एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल गया, ई मिल गया,
चलिए अब इसका निकालना पड़ेगा, ये वाला जो आपको जो इंटरसेक्शन लाइन है इस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो लाइन कौन सा है? वो लाइन आपका है इक्वेशन नंबर आपका क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यानी इन दोनों को सॉल्व करके आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो लाइन आपने x2 लिखा था इसको आप नाम दे दीजिए ई, ये हो गया ए, ई, एफ, इसको एफ देते हैं, इसको जी दे देते हैं। तो जी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,6 है, जिससे हम x2 बराबर 6 भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करिए आप ये दो इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करिए इन दोनों को। तो देखिए हम इस एफ के कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं। तो x2 बराबर 4 रख दो तो क्या मिल जाएगा? x1 बराबर क्या मिल जाएगा? 20 माइनस 12 8 आ जाएगा। यानी जो इस लाइन का कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्ट कर रहा है काम क्या है? 8,6 है। तो हमने सारे पॉइंट जो इसके कॉर्नर पॉइंट है फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो सॉल्यूशन जो शेडेड रीजन है यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है? जी है, जी, एफ, ई, डी और ओ, ये इससे क्या है? फिजिबल रीजन है। और इसी से हमें क्या निकालना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, रब करके इस ग्राफ की मदद से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं रब करता हूँ ये वाला पार्ट। तो यहाँ से आपको थर्ड स्टेप में जाना है। थर्ड स्टेप में जो आपने इसका शेडेड रीजन बनाया हुआ है, जैसे द शेडेड रीजन कौन कौन सा है? ओ, ये हमारा है डी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? डी देखिए यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, यहाँ डी हमारा है, इसका कोऑर्डिनेट है 15,0 डी। उसके बाद एफ, ओ डी ई एफ, ये जी, फिर से अगेन ओ। तो ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन, और यही क्या है? सॉल्यूशन है स्पेस फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 एंड x2। अब आपको क्या करना है? टेबल बनाना है कॉर्नर पॉइंट जो है और वैल्यू ऑफ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा है z इक्वल टू मैक्सिमाइज का x1 3x1 प्लस 5x2, उसको क्या करना है? रख देना है। सेटिस्फाई ऑल कॉर्नर पॉइंट विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिखिए। कॉर्नर पॉइंट कौन सा? पहला 0,0 ओ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डी क्या है? 15,0 है, हाँ, तो डी हमने रख दिया 15। उसके बाद ई है 10,5 लिख दिया यहाँ पर ई 10,5। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है एफ है 8,6 लिख दिया। उसके बाद जी है यहाँ पर हमारा 0,6, यानी x2 इक्वल टू जब 6 था इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0,6 बनेगा, लिख दिया यहाँ पर। ये आपको 5 कॉर्नर पॉइंट बन गए। अब एक एक करके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 उसमें बढ़ो 0,0 रखोगे तो 0 आएगा। 15,0 रखोगे तो 15 3 जा 45, यहाँ 0 तो 45 आ गया। ई 10,5 रखते हैं तो क्या आएगा? 55 आएगा। 8,6 रखते हैं तो 54 आएगा। जी रखते हैं 0,6 30 आएगा। अब इसमें देखो मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम क्या है? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम यही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियरली जेड इज मैक्सिमम 8 कॉर्नर पॉइंट ई 10,5, hence z is maximum x1 इक्वल टू 10 एंड x2 इक्वल टू 5। और मैक्सिमम इसका जो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 55 आएगा। यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड्स से किसी भी एलपीपी को आप सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, इसी मेथड से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो गया था तो कोई बात नहीं, आप एक बार समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये आएगा पेपर में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तो बिल्कुल ईजी है, कोई है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं एलपीपी का, जो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया 2010-17 में पूछा गया था, रिसेंटली भी पूछा गया होगा। एक बार मैच कर लीजिए क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को हम st भी लिखते हैं, x सच दैट ऐसे लिखते हैं, s डॉट t लिखते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80 एंड 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 180। ओके 180, ठीक है। एंड x1 x2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टेप फर्स्ट आपको वही राइट करना है कि हियर द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन एंड आल्सो इनक्वालिटी एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। होल्ड लिख सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन होल्ड,
ठीक है। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट आप ऑल कन्वर्ट इनक्वालिटीज इनटू क्वालिटी वी गेट, मतलब जो इनक्वालिटी इक्वेशन है ना, वो जैसे 4x1 प्लस 4x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 2x1 प्लस 5x2 को हम दे देंगे नाम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब इन दो इक्वेशन से आपको 4 पॉइंट मिलेंगे सॉल्व करके, ठीक है, 4 पॉइंट मिलेंगे। उसको हम क्या करेंगे लाइन पे यानी XY प्लेन पे उसको क्या करेंगे ड्रा करेंगे, फिर अपना हम फिजिबल रीजन चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट x1 इसका टू पुट 0 कर दीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो 2x2 इक्वल टू 80 आएगा, यानी x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 40। तो पहला पॉइंट मिल गया हमको 0,40। अब इसी इक्वेशन में आपको क्या करना है x2 बराबर 0 रखना है, तो 4x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 80 आ जाएगा, यानी x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 20, यानी b पॉइंट मिल गया हमको 20,0, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 2 x1 को क्या करिए पुट 0 करिए, तो 5x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 180। तो x2 बराबर क्या मिल जाएगा, x2 बराबर मिल जाएगा 36 आ जाएगा, राइट, यानी C पॉइंट हमें मिल जाएगा 0,36। अब इसी इक्वेशन में रखिए x2 बराबर 0 रखिए, तो यहां से क्या आएगा 2x1 बराबर x1 बराबर क्या मिल जाएगा जी 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, D पॉइंट मिलेगा 90,0। तो A B C D ये 4 पॉइंट आपको मिल गए। अब आपको लाइंस पे क्या करना है, इसको ड्रा करना है। चलिए हम लाइन बनाते हैं, देखते हैं, हाँ डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा होता है ओरिजिन 0,0, 10 का डिफरेंस लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ भी वही लीजिए 10 20 30 50 60 70 80 90, ठीक है, बना लिया हमने XY प्लेन पे। पहला पॉइंट क्या है A है 0,40, यानी 40 ये हमारा है, तो ये हमारा A है 0,40। इसी इक्वेशन का दूसरा क्या है 20,0 ये है B पॉइंट है, मिला देते हैं इसको इसमें, हाँ जी ठीक है। C क्या है 0,36 कहाँ आएगा, 36 कहीं आई थिंक यहाँ पर कहीं आएगा, 36 यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जो C पॉइंट है मैं उसको यहाँ पे बनाता हूँ राइट में, C हमारा क्या है 0,36 ये है कहीं, ठीक है। और D क्या है 19 यहाँ पर जाएगा, 90 यहाँ पर जाएगा, D हमारा है 90,0। तो इसको हम यहाँ मिला दिए, ये बन गया हमारा ग्राफ, ओके। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कैसे निकालेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करके आप x1 x2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। तो जब फ्रॉम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर मिलेगा 2.5 और x2 बराबर मिलेगा 35, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना ये दो इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट मिला है, अब इसका नाम हम देते हैं D, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2.5 35। अब हमें सारे पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है, चेक करिए आप 0,0 रख के कि क्या फिजिबल रीजन हमारा कहाँ मिलेगा, 0 के इधर 0 उसके इंक्लूड होगा या 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर जब x1 और x2 जो 0,0 अगर रखते हैं यहाँ पर 0,0 रखोगे तो 0 लेस देन क्या आएगा 80 आएगा। मतलब हमें x1 x2 के जगह पे 0 रख के चेक कर लेना है, ये पॉइंट रख के। तो यहाँ पर रखोगे तो यहाँ भी 0 लेस देन क्या आएगा 180 आएगा। x1 x2 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से 180 लेस देन इक्वल यानी ट्रू है। यानी जो हमारा फिजिबल रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। और कार्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो 0,0 होगा, एक होगा हमारा ये होगा 20,0, एक 2.5, 35 और एक यहाँ हमारा यहाँ है 0,36 जो सी है। तो ये हमारा मिल गया, हमारा फाइनली हमारा ये ग्राफ भी बन गया, ठीक है। तो कार्नर पॉइंट 0,0, 20,0 बी ओ बी डी सी ओ, ये हमारा क्या है शेडेड रीजन मिल गया। तो आप वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, जो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा x1 बराबर 2.5 आएगा और x2 बराबर क्या आएगा 35 आएगा। तो मैं इसको रफ करके थर्ड स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ और सोल्यूशन करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ तक आपने ग्राफ कर लिया, ग्राफ हो गया, आपको कार्नर पॉइंट मिल गया ओ बी डी सी और मिल गया, ठीक है ना। ये हमारा फिजिबल रीजन सोल्यूशन स्पेस हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड स्टेप में द शेडेड रीजन ओ बी डी सी ओ, यही होगा ना, इस सोल्यूशन स्पेस फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 x2, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, सेटिस्फाई ऑल कार्नर पॉइंट विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने चेक कर लिया था ना फिजिबल रीजन हमारा कहाँ मिलेगा, ठीक है। मतलब 0 उसके साथ इंक्लूड होगा फिजिबल रीजन में और वो बाउंडेड भी होगा, ठीक है। तो कार्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, ओ रख दिया, बी हमारा क्या है 20,0 यहाँ पर बना दिया और डी हमारा क्या है 2.5, 35, सी क्या है 0,36, ठीक है। ये चार आपको क्या मिल रहे हैं कार्नर पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब अब यहाँ से वैल्यू आप जो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 + 4x2 यहाँ पर लिख दीजिए, 0,0 रखिए, x1 बराबर 0 x2 बराबर 0 0 मिलेगा, x1 बराबर 20 x2 बराबर 0 तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 2.5, 35 रखोगे तो 147.5 आएगा और यही क्या होगा आपका मैक्सिमम मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 0,36 रखोगे तो 144 आएगा। इसका मतलब क्या है, क्लियरली जेड इज मैक्सिमम एट डी पॉइंट जो है 2,5 और 35, हेंस जेड इज मैक्सिमम फॉर x1 इक्वल 2.5 एंड x2 इक्वल टू 35। मैक्सिमम ऑफ जेड कितना आ रहा है 147.5 आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी एलपीपी का प्रॉब्लम हो 2 वेरिएबल में है तो आपको ग्राफिकल मेथड से ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उसको इक्वेशन को इक्वल में फॉर्म में करिए, फिर उससे क्या करना है आपको, उसको उसके जो इक्वेशन बनेंगे उससे आपको जो पॉइंट मिलते हैं उसको लाइन ड्रा करिए एक्स वाई प्लेन में। ड्रा करने के बाद आपको एक्स जो भी आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसमें 0,0 रखिए, चेक करिए क्या वो ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 लेस देन हो रहा है कि नहीं, जो भी नंबर दिया हुआ है तो वो क्या होगा, उसके साथ जो फिजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन इंक्लूड होगा। हाँ, नियरेस्ट में देखेंगे, मतलब जहाँ उसका फिजिबल लाइन इंटरसेक्ट हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट को भी निकाल लेंगे और वही हमारे कार्नर पॉइंट मिल जाते हैं। उसका क्या करते हैं, कार्नर पॉइंट पर चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जिस पॉइंट पर जब मैक्सिमम वैल्यू देता है वो इसका क्या होता है, सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का ग्राफिकल मेथड और हमने 2 क्वेश्चन किए, बहुत क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में, बुक में आपके बहुत एग्जाम्पल हैं, कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो मैसेज कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन है जैसे अनबाउंडेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपके बुक में सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको करिए, फिर नेक्स्ट टाइप का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये 2 टाइप के जो क्वेश्चन करवाएंगे इसी टाइप के एग्जाम्पल में और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।